वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन बाय वैदिक सूत्र। थोड़ा सा वो हट चुका है लेकिन क्या फर्क पड़ता है हमको, ठीक है। हम चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वैदिक सूत्र निखिलम नवचरम दशतः। थोड़ा सा ये लंबे नाम होते हैं सूत्रों के क्योंकि इनका एक अपना मतलब होता है। संस्कृत में वर्ड्स कभी कभार बड़े होते हैं लेकिन सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है, लेकिन हम वो आगे डिस्कस करेंगे। इस चीज के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम रूल्स पढ़ लेते हैं पहले एज यूजुअल। राइट टू नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड अबव एंड बिलो द राइट साइड। मतलब मैं एक वो ले लेता हूँ x और y, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है आपस में, मैंने उनको ऊपर नीचे लिख दिया। एक्स वाई ज्यादातर लिया जाता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग है तो ये बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, इसलिए ले रहा हूँ। वरना वरना आप कुछ भी ले सकते हो, एल एम एन ओ पी कुछ भी है, लेकिन ज्यादातर अलजेब्रा में ये यूज होता है तो हर कोई ये यूज करता है। एक्स मिटा देता हूँ, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। राइट द डेविएशन ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर फ्रॉम द बेस एंड प्लेस देम नेक्स्ट टू द डिजिट टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो देखो डेविएशन क्या होता है, जब आप सेम प्लेन से एक या फिर दो चीजों का डिफरेंस निकालते हो उसको डेविएशन बोलते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर आपने लाइट में पढ़ा हो, अगर लाइट रेज यहाँ से जा रही है और यहाँ पर कोई ग्लास प्रिज्म या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके उसके से उसका डायरेक्शन ऐसे या फिर ऐसे हो जाता है, उसको हम डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेम प्लेन से वो ऐसे परपेंडिकुलर जा रही थी तो और वो 45 डिग्री बेंड हो गई तो 45 डिग्री उसका डेविएशन, हाँ डेविएशन हुआ, ठीक है। तो उसने लिखा है डिवीजन। मानो x 100 से z छोटा है, z नंबर छोटा है, और y 100 से a बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गई उनकी डेविएशन, ठीक है। हमने 100 से ही उनका निकाला है डेविएशन। द रिजल्ट विल हैव टू पार्ट्स। देखा, ये एक टू पार्ट है, ये एक टू पार्ट है और ये एक टू पार्ट है। द लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस ऑपरेशन ऑफ टू नंबर्स रिटन डायगनली, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा वो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। द राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द आंसर विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, x से, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, za, ओके, ठीक है। The number of digits in the right side will be in accordance to the number of zeros in the base number. अब जैसे 100 है तो इनमें जितने जीरो होंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, जेड ए में जितने जीरो होंगे वो होंगे 2, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर 100 था। अगर 1000 होता तो 3 होता। In case there is lesser number of digits in the right side, accommodate as many zeros before right hand side, so the total number of digits in the part is equals to the number of zeros in the base, ठीक है। तो मतलब ये बोलना, मैं इतना रूल्स में इतना क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा बेस है, अगर ये नहीं स्ट्रांग होगा तो और कुछ नहीं स्ट्रांग हो सकता, ठीक है। तो ये सिंपली बोलना चाहता है, अगर जैसे तीन तीन जीरोस होने चाहिए राइट हैंड साइड में, अगर वो एक ही है तो हमको दो जीरो लगाने हैं, और ऐसे ही चलता है। अगर दो से तीन, चार, पांच, छह, सात, जितने भी जीरो लगाने हैं उसको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए उतने हम लगा सकते हैं। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाले डिजिट है उनको यहाँ पर ही छोड़ना है और उनसे पहले जीरो लगाने हैं, उनसे पहले, ठीक है। मेरा मिरर इमेज आ रहा होगा इसलिए आपको वो आगे लग रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में पीछे है, ठीक है। Here is the table that will guide you in the deciding the number of digits to be placed on the right hand side, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल। ये रहा वो टेबल, जैसे यहाँ पर हमने, एक मिनट वाइट पे आ जाता हूँ, ये रहा हमारा बेस, ये रहा नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं ब्लैक मार रहा हूँ वापस से। अगर हमारा बेस 10 है तो एक ही जीरो है उसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द राइट हैंड साइड सिर्फ एक होना चाहिए। सिमिलर 100 में दो जीरोस हैं, ठीक है, तो दो होने चाहिए। 1000 में तीन जीरोस हैं तो तीन, 10,000 में चार जीरो हैं तो चार, 1 लाख में पांच जीरो है तो पांच, 10 लाख में छह जीरो है, तो छह, ठीक है। और 1 करोड़ में सात जीरो है, ठीक है, तो सात, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके ना टोटल में चार केस है, तो मैं इसकी दो वीडियोस बनाऊंगा, एक में केस 1 और 2 और दूसरे में केस 3 और 4, ठीक है। तो केस 1 है व्हेन बोथ नंबर्स आर बिलो द बेस, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, 10, ठीक है। अब 8 और 9 दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो पहले हम पहला रूल फॉलो करते हैं, 9 और 8, ठीक है। फिर इनकी डेविएशन निकाल देना है, ठीक है। इसकी डेविएशन -1 आएगी 9 की, और 8 की आएगी -1, -2, सॉरी, माय बैड,
-2, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। साइंस का ध्यान रखना है क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कभी बार प्लस भी बन जाते हैं। और हाँ सॉरी, इसके 5 केसेस है तो मैं इसकी 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि केस नंबर 5 यही करता है कि अगर आपके डिजिट माइनस प्लस में आ गए तो क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा -2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से ये ऐड होगा, मैंने शायद से मल्टीप्लाई बोल दिया था लेकिन ये ऐड होंगे, ठीक है। ऐड होंगे तो यहाँ पर 7 आ गया, ब्रैकेट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस बनता है जो मैंने आपको बोला था, तो ये 2, तो आंसर 72, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया, ये तो हमको टेबल में सिखाया ही जाता है फर्स्ट से, अगर आप सीबीएसई से हो ये तो ऐसे ही रटवाया जाता है। सीबीएसई में आई आई थिंक आईबी और आईसीएसई में भी यही होता है, रटवाया ही जाता है ये। 8 into 9 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। ये तो पता ही है, लेकिन जिससे समझ में आता है मैंने वो वाली एग्जांपल ली है, ठीक है। फिर आते हैं 84 into 94, ठीक है। तो 94 यहाँ पर है, ठीक है, और 84 ये रहा, ठीक है। हाँ मम्मी, हाँ गाइस थोड़ा सा मम्मी ने बुला लिया था इसलिए मैं अब वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अब 94 into 84 करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी डेविएशन आएगी, इसका बेस अब 100 होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि ये 100 से ज्यादा क्लोज है, ठीक है। अब इसकी डेविएशन होगी -6 और इसकी -16, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दो, ठीक है। अब ये हमेशा सेम ही आएंगे क्योंकि जितना उनमें डिफरेंस है 100 से, क्योंकि एक ही बेस से डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो अब इससे मैं इसको ऐड करूं तो आएगा 78, और इसको इससे मैं ऐड करूं तो भी आएगा 78, क्योंकि डिवीजन तो एक नंबर से ही दी गई है ना, तो हम आपको क्रॉस ऑपरेशंस कर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या आएगा 78, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96, ठीक है, इज इक्वल्स टू 78 और 96। अब देख 100 बेस है तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 2 डिजिट्स हैं, अगर सिर्फ 6 होता तो मैं 06 लगा देता, ठीक है। अब आते हैं 95 into 91 में, 95 और 91, ठीक है। अब इनकी डिविजन्स लिख देते हैं पहले, जल्दी जल्दी मेरे साथ भी करो, कॉपी उठाओ और करो या फिर मेंटली कर लो, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब इसका आंसर क्या आएगा 86, ठीक है, और ब्रैकेट्स 45 इज इक्वल्स टू 8645, ठीक है। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 में, व्हेन बोथ नंबर्स आर अबव द बेस, अगर 10 बेस है तो ये दोनों अबव ही है, ठीक है। 100 में इसमें बेस लेने का कोई तुक्का नहीं बनता, ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। तो आएगा 15 11, डेविएशन +5 +1, ठीक है, ऐड कर लो 16 ब्रैकेट्स 5। अब यहाँ पर सिर्फ 10 में एक ही डिजिट आएगा, अब पहले मैं हंड्रेड्स कर रहा था इसलिए, लेकिन यहाँ पर अब एक ही डिजिट आएगा क्योंकि ये 10 का था, क्योंकि ये 10 का था। अरे मेरा इमेज यार अभी तो पड़ा है, ठीक है। इसका आंसर 165 आएगा उससे। अब देखते हैं, अब 100 के बेस पे आ जाते हैं वापस से, 105 102, ठीक है, +5 +2, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो 107, ठीक है। अब अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, ठीक है, जो भी 2 डिजिट नंबर है। मैं इस तरह स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे से भी बहुत बारी गलती होती है, ठीक है, कि मैं एक ही कर लेता हूँ और फिर आई टेंड टू लूज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10710, तो मैं नहीं चाहता आप सेम गलती जैसे मैं करता हूँ वैसी करो, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में हमारे, 12 into 18। अब इससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब 12 की डेविएशन +2 और +8। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेविएशन से अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्यों आता है। अब देखो, अब मैंने क्या करा है, 10 + 2, ठीक है, और 10 + 8, 10 + 8 है, ठीक है। अब 10 + 8 से मैं 2 प्लस करूं अगर, ठीक है, और मैं इससे अगर मैं 8 प्लस करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है, वो ही आ रहा है। इसलिए कि अगर डेविएशन हम चेंज कर ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर हमारा सेम ही रहता है। इसलिए वो हर जगह वैदिक मैथ्स में यही है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सेम ही आता है इस सूत्र में, और सूत्र में अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। इसका आएगा 20 और इसका आएगा 16, लेकिन इसका बेस 10 था, और यहाँ पर तो जितना मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हम पता है क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 20 1 कैरी फॉरवर्ड और ऐसे इज इक्वल्स टू 2 1 6,
ठीक है, ये हमारा ये आंसर है। वैदिक मैथ्स को अगर हम सॉरी, हाँ एक चीज मैंने यहाँ पर गलती कर दी, पहले भी करी होगी, ये केस 2 है, ठीक है। वैदिक मैथ में हर चीज का सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है वैदिक मैथ में कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स में लॉग से लेकर ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ है। मैं अगला मैं आपको बता देता हूँ, अगली वीडियो आएगी इसकी केस 3 केस 4 की, उसके बाद केस 5 की, और उसके बाद एक और सूत्र है, मैं बता देता हूँ, अनुरूपियण अनुरूपियण सूत्र, इसकी फिर वीडियो आएगी। उसके बाद फिर शायद से हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं कंप्लीट होगा, उसके आगे भी है। हाँ हाँ, उसके आगे भी अभी बहुत है, मल्टीप्लिकेशन अभी बहुत देर चलेगी, ठीक है, सेम एज डिवीजन। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, और ऐसी वैदिक मैथ्स की वीडियो आएंगी, ठीक है। और एंड में होमवर्क क्वेश्चंस एज यूजुअल, होमवर्क क्वेश्चंस तो मैं एक बार आपके सॉल्व कर देता हूँ। ये केस 2 है, ठीक है, ये भी केस 2 है, ये भी केस 2 है, ये भी ठीक है, सॉरी ये केस 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, अरे सब 1 है सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। तो मैंने सोचा कि केस 2 और केस 1 ज्यादातर सब सेम ही है, तो ऐसा क्यों करना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो ये वीडियोस उनको शेयर करिए जो मैथ्स को पसंद करते हैं और मैथ्स को नहीं पसंद करते हैं, मैं वीडियोस दोनों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि इन वीडियो से जिनको पसंद है उनको इंटरेस्ट बनेगा वैदिक मैथ में, और जिनको नहीं पसंद है उनकी कैलकुलेशन ईजी होगी। मेरे दोस्त मेरे स्कूल में इतने बहुत है, उनको ये बस लगता है कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, तो उनको मैथ से डर लगता है, और ही डर की वजह से वो जब एग्जाम्स देने जाते हैं तब उनको अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है, कि उनको ऐसे फीलिंग नहीं आती कि हम अच्छा कर पाएंगे, उस हिसाब से उसकी वजह से उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, क्योंकि मैथ्स एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, 95 98 सब आते हैं, ठीक है, सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं, ठीक है। तो ये डर आपको हमको हटाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। इस चीज के लिए हमको वैदिक मैथ्स, अबैकस, ये सब जरूरी होते हैं। मैंने भी ऐसी क्लासेस करी है, वैदिक मैथ्स अबैकस की बहुत करी है। मेरा मेरा मैथ्स का स्टार्टिंग से डर नहीं था, लेकिन तब भी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है इससे, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स की वीडियोस देखते रहिए, हर रोज आएंगी, ठीक है, अब से हर रोज आएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैंने और अब मेरे दोस्तों ने एक और अपना चैनल शुरू करा है साथ में, साइंटिया, ठीक है। मेरा एक स्कूल हमने ऐसे ग्रुप बनाया है आइडिया अल्केमिस्ट का, ठीक है, हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है साइंटिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, ठीक है। एंड इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, we'll meet in the next video.